तो चलिए आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर टाइप 5 जो दुगने या तिगुने आधारित प्रश्न होते हैं इस तरह के प्रश्न देखेंगे। तो देखिए इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखते हैं। तो कोई निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष में 450 रुपये का ब्याज देती है। अगले 4 वर्ष के लिए अगर मूलधन दुगना हो जाए तो 8 वर्ष के अंत में हमें ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो मूलधन होता है, मूलधन वो समानुपाती होता है ब्याज की। अगर ब्याज मूलधन दोगुना होगा तो ब्याज भी हमारा 2 गुना बढ़ेगा। अगर मूलधन हमारा 4 गुना बढ़ा तो ब्याज भी हमारा 4 गुना बढ़ेगा। तो इस तरह जितना ही मूलधन बढ़ेगा उतना गुना हमारा ब्याज भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो देखो 4 वर्ष में हमारा ब्याज पूछा है, तो 4 वर्ष में हमारा ब्याज कितना है 450 रुपये। अब अगले 4 वर्ष, इसमें फिर से 4 वर्ष जोड़ना है। तो इस जो 4 वर्ष है इसके लिए हमारा क्या हो गया है, जो मूलधन है वो दुगना हो गया। इसका मतलब हमारा ब्याज भी दुगना हो जाएगा। तो अगले वर्ष के लिए हमारा ब्याज दुगना हो जाएगा तो 450 गुणित 2 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 900 रुपये। तो अगले वर्ष का हमारा अगले 4 साल के लिए जो ब्याज होगा वो 900 रुपये होगा। तो इसको मिटा के यहाँ लिख देता हूँ। तो अगले 4 वर्ष के लिए हमारा ब्याज 900 हो गया। तो टोटल 8 वर्ष के अंत में जो हमारा ब्याज है वो टोटल कितना हो जाएगा 1350 रुपये जो होगा वो अगले 8 वर्ष के लिए। तो इस तरह से जो मूलधन को बढ़ाएंगे तो हमारा ब्याज भी बढ़ेगा। तो चलिए अब इधर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए दोनों को मैंने साइड पे बनाया हुआ है। तो देखिए कोई निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष में 375 रुपये ब्याज देती है। अगले 5 वर्ष के लिए मूलधन तिगुना हो जाए तो 8 वर्ष के अंत में हमारा ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो इसमें 3 वर्ष के अंत में हमारा ब्याज कितना है 375 रुपये। फिर हमें अगले 5 वर्ष के लिए निकालना है, जब हमारा मूलधन तिगुना हो जाए तो ब्याज भी तिगुना हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर ये चीज़ 3 वर्ष का है, यही चीज़ अगर यहाँ 6 वर्ष का होता तो इसे सीधे सीधे हम बढ़ा सकते थे या डबल करके सीधा बढ़ा देते। लेकिन ये यहाँ पे हमें 5 वर्ष दे दिया है, तो इसलिए हम इसका डायरेक्ट जैसे इस पे किए थे कि सीधा ये 4 वर्ष का है इसलिए हमें इसे डबल कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए उससे ज़्यादा है तो हम इसका डबल डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। 1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 का इसमें भाग दे देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। तो देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 125 रुपये। तो अब इसको हम मूलधन को तिगुना करेंगे तो अब 1 वर्ष का ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। तो फिर तिगुना करने के बाद जो हमारा ब्याज होगा वो कितना होगा 125 गुणित 3, तो कितना हो गया ये 375। तो अब 1 वर्ष का ब्याज 375 है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 375 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये। तो देखो 5 पंचे 25 की 5 हासिल लाई 2, 5 सत्ते 35, 2 37 की 7 हासिल लाई 3, 5 तिया 15, 15 और 3 18, तो 1875 रुपये।
तो देखो अब हमें क्या क्या मिल गया, तो 3 वर्ष का ब्याज मिल गया और 5 वर्ष का भी ब्याज मिल गया। तो यहाँ पे 5 वर्ष लिख देता हूँ, तो 5 वर्ष में कितना हो गया है 1875। ठीक, तो अब टोटल हमें 8 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा, तो टोटल दोनों को जोड़ दो वर्ष को, तो ये 8 हो गया। अब इधर जोड़ दे तो 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 15 हंसिलाई 1 18 और 3 21 और 1 22, तो 2250 रुपये हमारा 8 वर्ष के अंत में अगर मूलधन तिगुना हो जाए तो इतना ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से अगर ये सेम है इसलिए इतना हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे दुगना कर दिए। अगर ये इसकी जगह 8 वर्ष होता तो पहले हम इस ब्याज में 2 करते, उसके बाद फिर उसका यहाँ पे डबल करते। तो इस तरह से पहले आप देख लीजिएगा, अगर डायरेक्ट होता है तो ठीक, नहीं तो 1 वर्ष पहले निकालना है, उसके बाद फिर उसको डबल करके उसका उतने वर्ष का ब्याज निकाल के फिर उसको जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए जो हमारा टाइप 5 का दुगने तिगने वाले प्रश्न थे वो इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे। तो ये वाले हमारे जो टाइप के प्रश्न थे यहीं पे खाना ख़त्म होते हैं। अब हम इसमें अगले टाइप का प्रश्न, 6वें टाइप का प्रश्न अगले वीडियो पे देखेंगे, तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।